अच्छा नूपुर, ये बताओ, you have written in this article which you have written, Turkish system that uses traffic to generate energy. What is that technology? Sir, in that technology, a man from Turkey, he has he was actually going in a bus, and then he saw that when the bus moves, then there is a lot of wind generated. So ultimately he got this idea that if I introduce some windmill kind of a panel in between the roads, then a lot of buses will be crossing over, and the same windmill which would be connected to the solar panel above it, it would be generating electricity, sir. And millions of those systems, when installed, will really solve the problem. बेटा ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन क्या है? सर ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन में जब हम लोग बिल्डिंग को इस तरह से हम लोग बनाते हैं और उसमें हम लोग पेड़ और ग्रीनरी का खास ध्यान रखते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में सर देखा जाता है कि काफी बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, लेकिन पेड़ के लिए उतना जगह नहीं दिया जाता। ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन में सर ऐसा आर्किटेक्चर डिजाइन होता है जिसमें कि पेड़ का निर्माण टेरेस के ऊपर किया जा सकता है सर, खिड़कियों के द्वारा निकल सकता है, पेड़ को रोशनी मिल सकती है, वहां पे हम लोग इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं और इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का भी ग्रीन बिल्डिंग से है ना रिलेशन, एनर्जी का जो यूज होता है। जी सर, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात की जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है सर। आज हर वो लैंड जो हम लोग क्लियर कर रहे हैं उसके जगह पे हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं। वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ग्रीन बिल्डिंग इज समहाउ रिलेटेड विद कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। Yes, sir. Sir, green building design, the solar panels will also be installed, and in that green building, all the electrical equipments would be run via the solar. जोर कर लेगा ना वो। ये बेटा आप ये सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी का सबका प्रयोग कर रही, क्या है ये? Sir, could you repeat your question, please? सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी। Yes. सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात हम लोग करते हैं जब हम लोग नेचर को और विकास को एक पैरेलल गति से लेके जाए। सर जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर नीचे दबता जाता है। आप एनर्जी के संदर्भ में बोल रही बेटा, आपने सस्टेनेबल और ग्रीन दो एनर्जी की चर्चा की है, इसको डिफाइन कीजिए। डेवलपमेंट में नहीं, एनर्जी के संदर्भ में, इन कंसर्न ऑफ एनर्जी। सर सस्टेनेबल एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें हम लोग एक सस्टेनेबल तरीकों को ढूंढे जिससे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। जैसे कि कोयला का इस्तेमाल ना करके सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल आइडियाज लाएंगे हम लोग, जिससे हम लोग नया नया तकनीकी बनाएंगे और उस तरह से हम लोग एनर्जी को यूज करेंगे जिसमें कि फॉसिल फ्यूल्स का जो बर्निंग है वो कम से कम। बढ़िया बेटा, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू बढ़िया सर। माननीय नेता प्रतिपक्ष सुश्री नुपुर माला। माननीय अध्यक्ष, झारखंड छात्र संसद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में आपके निर्वाचन में विपक्ष ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया है। आपको इस पद के लिए बहुत बहुत बधाई। और कागज पर अंकित कुछ शब्द आपके सदन में आपको समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, लक्ष्मीबाई जैसी साहस इसमें, दुर्गावती जैसा पराक्रम इसमें, यही इंदिरा है, यही सरोजनी, यही टेरेसा जैसी नारी है, बेदी जैसी कड़क, सुष्मिता जैसी प्यारी है। कदम से कदम मिलाकर चलना, सैन्य पराक्रम में पीछे ना हटना,
ऐसा ही एक बुलंद हौसला जाहिर कर रही हैं हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया। हम विपक्षी सदस्यों का पूर्ण विश्वास है कि आप हम सबों को अपना वक्तव्य रखने का पूर्ण अधिकार देंगी। मैं यह विश्वास दिलाती हूं कि सरकार के जहां सकारात्मक पहलू होंगे वहां हम सब आपका समर्थन करेंगे। विपक्ष दल आपका समर्थन अडिग रहकर करेगी, परंतु सरकार जिन कर्मों पर नाकाम रहेंगी वहां नीतिगत विरोध किए जाएंगे। मैं विश्वास दिलाती हूं कि हमारे तरफ से जो विरोध होगा, जो आलोचना की जाएगी, वो रचनात्मक होंगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपको देखकर हृदय से यह अनुभूति हो रही है कि वास्तव में आज महिलाएं घर में, परिवार में, समाज में और सदन में सशक्त हैं। आपको इस पद के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई महोदया। कार्य स्थगन की सूचना। माननीय अध्यक्ष, मैंने कार्य संचालन के नियम के तहत राज्य के ज्वलंत विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। कृपया उस पर अपना निर्णय दें। मैं पढ़ने की अनुमति देती हूं, आप पढ़ें। धन्यवाद महोदया। मैं कार्य संचालन के नियम के तहत कार्य स्थगन की निम्न सूची देती हूं। महोदया, राज्य में महंगाई अपने चरम पर है। इससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। मैं बता दूं महोदया कि घरेलू सामान से लेकर पेट्रोल और डीजल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। खाद्य सामग्रियों की कीमत आसमान छू रही है। हमारे निम्न तबके के जो लोग हैं, खासकर मैं बात करना चाहूंगी, मैं आवाज उठाना चाहूंगी उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए और श्रमिकों के लिए, क्योंकि उनके सामने विषम परिस्थिति आ चुकी है। सरकार का यह प्रथम दायित्व बनता है कि वह जन सामान्य को जीवन यापन की सामान्य सुविधा उपलब्ध कराए। मेरा यह मानना है कि वर्तमान सरकार इसमें पूरी तरह असफल रही है। मैं आसन से अनुरोध करती हूं कि सभा की कार्यवाही को स्थगित करते हुए इस ज्वलंत विषय पर चर्चा की जाए। नेता प्रतिपक्ष नुपुर माला जी। इस सदन को मैं नमन करना चाहूंगी और मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके माध्यम से इस सदन को, और सत्ता पक्ष में बैठे मेरे सदस्यों को मैं यह बताना चाहूंगी, थोड़ी संवेदनशील होने की जरूरत है। मैं शुरुआत करूंगी। काफी अच्छा कहा गया है, मैं इसे कोट करती हूं कि इट इज sorrowful to know that when we destroy something created by man, we call it vandalism and we call it ravaging. But when man destroys nature's possession, we call it progress. क्योंकि मुझे निष्कर्ष पर बात रखने के लिए कहा गया है, मैं कुछ बिंदु पर बात करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदया, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूंगी, हम काफी कृतज्ञ हैं कि आपने हमारी बिंदुओं को, हमारे जो बदलाव के जो हमने जो संशोधन लाए हैं उनमें से कई बिंदुओं को आपने रखा है, परंतु कुछ ऐसे आवश्यक बिंदु हैं जिन पे चर्चा करने की आवश्यकता है। आपने यहाँ पे, मैं बताना चाहूंगी, अगर बात की जाए, बिल में शुरुआत में यह लिखा हुआ है कि यह अधिनियम इसलिए जारी किया जा रहा है क्योंकि शहरीकरण के वजह से पेड़ों की कटाई हो रही है। अध्यक्ष महोदया जी, मैं यह आपको सूचित करना चाहती हूं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन द्वारा घोषित किया गया है हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। मैं जानना चाहूंगी कि क्या हैदराबाद में शहरीकरण नहीं हो रहा है? शहरीकरण बिल्कुल भी किसी भी उद्देश्य से
हम नहीं कह सकते हैं कि शहरीकरण और पेड़ कटाई आपस में रिलेटेड है। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगी, हम बात कर रहे हैं पेड़ कटाई की, पेड़ कटाई पर रोक लगाने की बात की जा रही है, पर संशोधन में ये कहीं भी प्रस्तावित नहीं किया गया है कि पॉपुलेशन पर रोक लगाई जाए। पॉपुलेशन एक ऐसी समस्या है, यदि हम पॉपुलेशन पर रोक नहीं लगाएंगे तो वृक्ष कटेंगे, क्योंकि सभी को जमीन चाहिए। आप पॉपुलेशन पर रोक लगाए, पीआरएस द्वारा यह जनसंख्या का आंकड़ा मैं आपको देना चाहूंगी कि झारखंड में 32.99 मिलियन आबादी रह रहे हैं। यदि जनसंख्या पे रोक नहीं लगाई जाएगी तो फिर वृक्ष कटेंगे। अगली बात मैं रखना चाहूंगी महोदय, अध्याय 5 में क्लॉज 15 बात की गई है कि यदि सद्भावना पूर्वक किसी कार्य पर काम किया जाता है तो उस पर मुकदमा नहीं लगेगी। हमारे देश में मैं बताना चाहूंगी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 28 में 2021 हमारा देश 180 देशों में 86 रैंक पर आया है। यह गर्व होने की बात नहीं है महोदय। मैं बताना चाहूंगी कि जिस देश में इतना करप्शन है, अगर हम अफसर के हाथों में यदि हम सारा प्रावधान रख दें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब अपनी बातों का निष्कर्ष रखिए। महोदय, असम चिपको आंदोलन में यह कहा गया था, यह प्रावधान रखा गया था। आप 1 मिनट में अपनी सारी बातों को रखिए। जी महोदय। बाहरी लोग, आदिवासी जमीन कोई भी बाहरी अधिकारी नहीं जमा कर सकते हैं, परंतु इस अधिनियम के तहत तो सीएनटी एक्ट की मैं बात करूंगी, सीएनटी एक्ट पर डायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज पर अगर हम विमर्श नहीं करते हैं, आप क्लाइमेट चेंज पर बात करें, आप क्लाइमेट चेंज पर बात नहीं करेंगे तो आप वृक्ष, क्लाइमेट से प्रभावित हो रहे वृक्ष को कैसे बचाएंगे? मैं सदन से यह आग्रह करना चाहती हूं कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाने की बात की जा रही है, सदन से यह अवेयरनेस प्रोग्राम फैले। मैं जानना चाहती हूं नेता प्रतिपक्ष, अब अपनी बातों को समाप्त कीजिए। महोदया जी, मैं कहना चाहती हूं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। ये बिल अभी पारित हो जाए, परंतु यह बिल 2 साल बाद फिर से इसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। मैं फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रही हूं।